नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत कल रात से ही बहुत समस्या से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं कि क्या जो 67th बीपीएससी की परीक्षा है क्या वह 30 अप्रैल को होगी नहीं होगी। इसको लेकर बहुत सारे छात्रों में और बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट है कि क्या ये परीक्षा होगी, क्योंकि एक जो जो एक पत्र है वह काफी वायरल हो रहा है। तो आज इस पत्र को भी लेकर मैं आपके सामने आया हूं और कुछ बातें जो इस पत्र से जुड़ी है, क्या उसमें वास्तविकता है, इसको लेकर भी हम आपसे बात करेंगे। देखिएगा, तो इस पत्र में लिखा है क्लियर कट एक बात कि उप सचिव सामान्य रूप से परीक्षा शाखाओं द्वारा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु तिथि का निर्धारण बिहार सरकार एवं भारत सरकार के अधीन सभी परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 67 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तिथि इस प्रकार के अनुसार निर्धारित किया गया था, परंतु उस तिथि को जवाहर नवोदय विद्यालय की भी परीक्षा होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः सभी परीक्षा शाखाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के तिथि निर्धारण से पूर्व परीक्षा तिथि संबंधी जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष या जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही तिथि का निर्धारण करें। ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक है। कहने का मतलब है कि भाई जब आप डिसाइड करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम कब है, फिर उसके हिसाब से अब दोनों डेट सेम मैच नहीं खाना चाहिए, यूजुअली ऐसा होना चाहिए। तो इसी प्रकार की बातें कह रहे हैं कि आप लोगों को डेट जो है वो देख करके डिसाइड करना चाहिए कि क्या उस तिथि में कोई दूसरी परीक्षा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस तिथि में दूसरी परीक्षा भी आ गई, पता चला भारत सरकार की भी कोई परीक्षा है और राज्य सरकार की भी कोई परीक्षा है। तो इस तिथि को ध्यान में रखकर ही एग्जाम की तिथि का डिसीजन लिया जाना चाहिए। अब हो क्या गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की भी परीक्षा इसी तारीख को है और बीपीएससी की भी परीक्षा इसी तारीख को आ गई है। अब यहां पर एक समस्या है कि क्या ये जो परीक्षा की बात कह रहे हैं कि क्या ये दोनों परीक्षा क्या सेम दिन है, ऐसा है या नहीं है। इसके लिए क्या ये लेटर सही है या नहीं है, लेटर सही हो ना हो इस ये तो बाद की बात है, लेकिन ये क्या सत्य है कि दोनों की जो परीक्षा है जवाहर नवोदय विद्यालय की और बीपीएससी की, दोनों की परीक्षा तिथि सेम है, क्या इसमें कोई सत्यता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग गूगल बाबा का दर्शन करेंगे। गूगल बाबा से पूछेंगे कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय का जो डेट है एग्जाम का कितना है। तो गूगल बाबा कहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का डेट आप क्लियरली देख सकते हैं कि गूगल बाबा सीधा सीधी कह रहे हैं कि इस परीक्षा का जो डेट है वह 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल ही आपकी परीक्षा की भी तिथि है। 11:30 AM पर सैटरडे को यह परीक्षा होनी है, ऐसा आपके गूगल बाबा कह रहे हैं। किसको लेकर, जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर। और बीपीएससी का भी जो एग्जाम डेट है वह भी 30 अप्रैल ही है। तो अब यहां समस्या ये आ गई, यहां पर तो अनाउंस डेट का भी लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट का डेट है वो जून 2022 में आ जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का। अब बीपीएससी की परीक्षा भी 30 तारीख को है, मतलब एक जवाहर नवोदय विद्यालय और दूसरी जो राज्य सरकार की जो बीपीएससी की परीक्षा है वह भी दोनों सेम डेट में पड़ गई है। तो अब बहुत ज्यादा संभावना है कि शायद परीक्षा की तिथि बढ़ जाए, लेकिन परीक्षा की तिथि ऐसी नहीं है कि बढ़ जाएगी 5-6 महीने। परीक्षा की तिथि अगर बहुत बढ़ेगी तो आपकी बढ़ सकती है 4 से 5 दिन, और यह भी बहुत गुंजाइश है कि जो परीक्षा की तिथि है वह किसी वर्किंग डे में भी हो सकता है। ये तो शनिवार था, हालांकि संडे को यूजुअली एग्जाम लिया जाता है, लेकिन अब परीक्षा की तिथि किसी वर्किंग डे में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अब सीडीपीओ की भी परीक्षा है बीपीएससी 67 के बाद, तो वर्किंग डे में भी लिया जा सकता है। 4 से 5 दिन ही बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा का अंतर आप लोगों को फील नहीं करना है कि भाई बढ़ गई तो 6 महीने बढ़ गई, 3 महीने बढ़ गई, 2 महीने बढ़ गई, ऐसी बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम को लेकर काफी तत्पर है। तो आप लोग को ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 30 अप्रैल मानकर ही एग्जाम चलिए, 2-3 दिन आगे पीछे होगा तो वो भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन तो आपका भी इधर उधर किसी ओकेजन में, होली में, इन सब में इधर उधर हो ही जाता है। तो आप 30 अप्रैल को ही लेकर टारगेट की परीक्षा तैयारी करिए। बहुत होता है तो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ये एग्जाम का तारीख जो है वो बढ़ सकता है। और बहुत गुंजाइश ये भी है कि किसी वर्किंग डे में, मतलब सोमवार से शुक्रवार में ही परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। अब अगर कोई विकट परिस्थिति ना आए तो सामान्य तौर पर ऐसा ही होगा। तो एग्जाम की तिथि
भले बढ़ सकती है, लेकिन चांस भी है, लेकिन वो 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए बढ़ेगी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बढ़ गई, ये बहुत लंबा समय आपको मिल जाएगा। जो जनवरी के परीक्षा के लिए अप्रैल का टाइम मिला वैसा नहीं होगा, जो जनवरी में होने वाला था ना, तो वैसा कुछ नहीं होगा। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3 4 दिन बढ़ेगा तो उससे कोई ज्यादा आपका फर्क भी नहीं होगा, और कोई तैयारी में कुछ ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आप बहुत कुछ उस 4 दिन में सीख लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो अगर जो भी चीजें होंगी वो तुरंत जो है जीपीएससी इसको लेकर जो है वो जारी भी कर देगा। और ये जो कितना सत्य है, वो लेटर कितना सत्य है, इसकी तो ऑथेंटिसिटी मुझे भी नहीं पता। लेकिन बात यह है कि डेट सेम है कि नहीं, तो वो मैंने आपको गूगल से मैच करा के दिखा दिया, तो डेट सेम है। अभी लेटर कितना सत्य है, किसने फॉरवर्ड किया, ये सत्यता भाई हमारे पास नहीं है। लेकिन मेन जो है कि जो उसमें लिखा है वो बातें ठीक है या नहीं, तो वो बात ठीक है। सामान्य तौर पर डेट भी हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन लंबा नहीं बढ़ेगा। आपको अगर एडमिशन लेना हो तो आप अन अकेडमी के साथ जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी डायरेक्ट आपको बहुत बार बोल चुका है कि प्राइस हाइक होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो आप अन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे जो है लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपके पास ये विकल्प है कि आप मेरे कोड BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और फिर आपका काम इसमें बन जाएगा। प्राइस हाइक भी हो रही है, और साथ ही साथ यूसेट भी है। 27 फरवरी को 11 बजे यूसेट है, 27 फेब को 11 बजे उस यूसेट में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। और सेम दिन मनीष सर के द्वारा इसका जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन या फिर जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और जल्दी से जल्दी इनरोल होइए, अपने तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।